नमस्कार दोस्तों, बोरवेल रिसर्च में आपका फिर से एक बार स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में आप बोरवेल के पॉइंट की जो गहराई है, उसकी जो स्रोत है, उसकी गहराई देखना आप सीख। दोस्तों, आपका जो बोरवेल पॉइंट है जब फाइनल हो जाता है तो उसे फिर से एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर मैं उस प्लॉट के ओनर को उस बोरवेल पॉइंट के बाजू से घुमा के उस बोरवेल पॉइंट को फिर से एक बार चेक करके ले रहा हूँ, ताकि मुझे कंफर्म हो सके कि बोरवेल पॉइंट एक्यूरेट है। जब दोस्तों मेरा बोरवेल पॉइंट एक्यूरेट रहता है तो वो जो प्लॉट के मालिक है या वहाँ पर जो भी कोई बंदा है, वो दूसरा बंदा जब उस बोरवेल पॉइंट पे टच करता है तो मेरे हाथ में नारियल सीधे ही खड़ा रहता है, तो वो पॉइंट कंफर्म हो जाता है। दोस्तों, पॉइंट कंफर्म होने के बाद मैं उस पॉइंट को आने वाली एक धारा पकड़ता हूँ और वो धारा पकड़ के उस धारा पे एक तो मैं सीधे 90 डिग्री में चलते हुए जाता हूँ, नहीं तो वहाँ पर जो भी बंदा खड़ा है उसको उस धारा से 90 डिग्री में चलते हुए जाने को बोलता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जब भी आप बोरवेल की सभी धाराओं का डेप्थ चेक करेंगे तब आपको बोरवेल के सेंटर पॉइंट से ही चलते हुए जाना है। जब उस प्लॉट में जगह नहीं रहती है तभी यह प्रोसीजर फॉलो करना है। वो जो बंदा जब चलने लगता है और जब चलते हुए जाता है और मेरे हाथ में वो नारियल रिस्पॉन्स देता है, तब वो जो डिस्टेंस रहता है, ये डिस्टेंस बोरवेल पॉइंट को आने वाली पहले धारा की गहराई होती है। दोस्तों, मूलतः ये जो प्रोसीजर है ये बोरवेल के सेंटर पॉइंट से करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर चलते हुए जाने के लिए जगह नहीं रहती है वहाँ पर मैं एक धारा पकड़ के उस धारा पर 90 डिग्रीज में चलते हुए जाने को बोलता हूँ। दोस्तों, हमारे हर एक बोरवेल पॉइंट को आने वाली धाराएँ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर जो सेंटर पॉइंट रहता है उस सेंटर पॉइंट की एक धारा को पकड़ के उस धारा के 90 डिग्रीज में चलते हुए जाना है। पहली बार जब नारियल रिस्पांस देता है तो वो अंतर आपको लिख के रखना है। उसके बाद दूसरी बार जब रिस्पांस मिलता है तो वो अंतर आपको लिख के रखना है। ये जो डिस्टेंस रहता है ये वो धाराओं की डेप्थ रहती है। दोस्तों, इस प्रोसीजर को बिशप्स रूल कहते हैं। इसके अनुसार जो भी डिस्टेंस आपको पता चलता है वहाँ पर अगर पानी भी नहीं निकला तो आपको लेयर चेंज होते हुए तो दिख जाएंगे। दोस्तों, जहाँ पर प्लॉट बहुत ही छोटा होता है वहाँ पर आप एक पैदल को 10 फीट पकड़ के अगर आप बोरवेल पॉइंट से चलना चालू कर देते हैं और जहाँ जहाँ पर नारियल रिस्पॉन्स देता है, अगर समझ लीजिए अगर 10 पैदल चलने के बाद नारियल रिस्पांस देता है तो 10 इंटू 10 फीट मतलब 100 फीट पे आपको चेंजेस तो दिखेंगे, नहीं तो पानी निकल जाएगा। दोस्तों, ये जो गहराई दिखाई देती है ये सिर्फ अंदाज़ा रहता है, इसमें 10 या 20 फीट आगे या पीछे हो सकता है।